एमएस एक्सेल में हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन समझ रहे हैं। ये एक टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन है और ये सब्स्टिट्यूट फंक्शन का सेकंड लेक्चर है। सब्स्टिट्यूट फंक्शन एक बहुत कमाल का फंक्शन है। अगर इसे दूसरे फंक्शंस के साथ इन कम्बिनेशन यूज किया जाए तो ये बहुत कमाल के रिजल्ट्स देता है। हम इसकी अलग अलग एग्जांपल्स को समझेंगे, अलग अलग फंक्शंस के साथ इसको कंबाइन करके देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से काम हैं जो बड़ी इजीली हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आप अपने सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं जहां पर मैंने कुछ यहां पर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। मैं इन सेंटेंसेस की लेंथ जानना चाहता हूं कि इनमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान काम है, इसके लिए तो लेंथ फंक्शन दिया गया है। आप लेंथ फंक्शन लगाएं और उसमें इस टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास कर दें और ब्रैकेट को क्लोज करें, एंटर को प्रेस करें तो ये आपको बता देगा कि इसके अंदर 67 कैरेक्टर्स हैं। यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो सब के कैरेक्टर्स हमारे सामने आ गए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैं काउंट करना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी है, यानी स्पेस कितनी बार आ रही है। मैं इसे काउंट करना चाहता हूँ, तो इसे कैसे काउंट करूँगा। इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट फंक्शन की हेल्प लेनी होगी। कैसे लेनी होगी चलिए अभी समझते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर लेंथ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और माइनस का साइन डाल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इसकी लेंथ में से किसे माइनस करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इसकी लेंथ में से, इस सेंटेंस की टोटल लेंथ में से अगर इसी पर्टिकुलर सेंटेंस में से स्पेसेस को हटा दूं और स्पेसेस को हटाने के बाद इसकी लेंथ को काउंट करूं तो क्या मुझे पता चल जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी है। तो जी हाँ, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो वो जो नंबर ऑफ स्पेसेस मैंने हटानी है यहाँ से, तो वो मैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन की हेल्प से हटा दूंगा। मैं यहाँ पर लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, टैब को प्रेस करूंगा और इस लेंथ फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट फंक्शन को पास कर दूंगा। ये मैंने लेंथ के अंदर सब्स्टिट्यूट फंक्शन को पास कर दिया। अब इसके 4 आर्गूमेंट हैं जिसमें से फोर्थ आर्गूमेंट जो है वो ऑप्शनल है। हम यहाँ पर पहले आर्गूमेंट की बात मानते हैं और टेक्स्ट को पास कर देते हैं, कॉमा लगाएंगे। अब ये ओल्ड टेक्स्ट पूछ रहा है, किसे रिप्लेस करना है या किसे रिमूव करना है। स्पेस को यहाँ पर स्पेस ले लेंगे। अब इस स्पेस को रिमूव करूंगा या रिप्लेस करूंगा किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग से, कुछ भी पास नहीं करूंगा। अब यहाँ पर हम लेंथ में क्या पास कर रहे हैं, इसी सेंटेंस को पास कर रहे हैं विदाउट स्पेस, और उसे माइनस किस में से कर रहे हैं, उस सेंटेंस में से जिसमें स्पेसेस हैं। यहाँ पर मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। ब्रैकेट को बंद करने के बाद मैं इस लेंथ को भी बंद कर दूंगा। उसके बाद एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि इसने नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट कर दी हैं। तो ये तो स्पेस को काउंट कर लिया, किसी स्पेशल कैरेक्टर को काउंट कर लिया, ऐसा हो गया। मान लीजिए आप किसी अल्फ़ाबेट को काउंट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंसेस हैं इनमें अल्फ़ाबेट ए कितनी बार आ रहा है। चलिए वो काउंट करते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर से लेंथ फंक्शन लेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट फंक्शन को पास कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट आर्गूमेंट टेक्स्ट है तो इसे पास कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर डबल कोट्स में ए लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब डबल कोट्स लगाएंगे किसके लिए, न्यू टेक्स्ट के लिए, और उसमें कुछ भी पास नहीं करेंगे। ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये हमने सब्स्टिट्यूट फंक्शन को क्लोज कर दिया है। इसी तरह से हम फिर से ब्रैकेट लगाकर लेंथ फंक्शन को भी क्लोज कर देंगे। एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो इसने सभी सेंटेंसेस में से नंबर ऑफ ए कितनी बार आ रहा है, यानी ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो काउंट कर दिया है। यहाँ पर 00 आ रहा है, यानी इन दोनों पर्टिकुलर सेंटेंसेस में ए अल्फ़ाबेट का एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन इसमें एक गलती है। वो गलती क्या है, यहाँ पर 5 लिखा है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है इसमें ए अल्फ़ाबेट 5 बार ना आकर 6 बार आ रहा है। वो कैसे, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट ए जो है ये भी तो है, लेकिन ये कैपिटल में है, जिसकी वजह से ये काउंट नहीं किया गया। ये काउंट इसलिए नहीं किया गया, उसका कारण ये है कि सब्स्टिट्यूट फंक्शन एक केस सेंसिटिव फंक्शन है। लेकिन मैं इसे काउंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। उसके लिए चलिए हम चाहें तो यहाँ दोबारा फिर से फार्मूला लगा सकते हैं, या इसी फार्मूला में चेंज करके आपको बता देता हूँ।
आप यहाँ पर डबल क्लिक करें। आपको यहाँ पर सिर्फ एक काम करना है, ये जो सब्स्टिट्यूट में आपने टेक्स्ट पास किया है ना, या टेक्स्ट की रेफरेंस पास की है B3, इसे आपको डायरेक्टली पास नहीं करना है, इसको आपको एक फंक्शन में पास करना है। और वो फंक्शन कौन सा है, कुछ लोग समझ भी गए होंगे, वो फंक्शन है लोअर। यहाँ पर लोअर फंक्शन लगाएंगे और इसे इस लोअर फंक्शन में पास करेंगे, डायरेक्टली पास नहीं करेंगे। यहाँ पर जो B3 पास किया गया है वो लोअर लेटर्स में पास किया गया है, ठीक है। तो अब तो ये काउंट करेगा। यहाँ पर आएंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये 6 आ गया। पहले यहाँ पर कितना आ रहा था, पहले यहाँ पर 5 आ रहा था, क्योंकि ये वाला एक काउंट नहीं हो रहा था। अब ये एक काउंट हो गया है और हमें जो है इस चीज़ की बहुत सेटिस्फेक्शन है ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग एंड द डॉग स्लीप्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मान लीजिए इस बार मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट नहीं करना चाहता, मैं नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो द वर्ड है ये कितनी बार आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी आ रहा है ये, उसके बाद द यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो मुझे काउंट करना है कि कोई पैराग्राफ है, मान लीजिए उसमें द कितनी बार आ रहा है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है, मुझे ये काउंट करना है। तो चलिए काउंट करके देखते हैं। इसमें भी सब्स्टिट्यूट फंक्शन ही हमारी हेल्प करेगा, लेंथ के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लेंथ लिख देंगे, टैब को प्रेस करेंगे, लेंथ लिखने के बाद इस टेक्स्ट को उसमें पास कर देंगे। पास करने के बाद यहाँ पर माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद फिर से लेंथ लिखेंगे, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट फंक्शन को पास कर देंगे। सब्स्टिट्यूट फंक्शन को पास करने के बाद इसमें इस टेक्स्ट को पास कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर ओल्ड टेक्स्ट में क्या पास करना है, दी, तो यहाँ पर द लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। रिप्लेस किससे करना है, नल से, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग से। उसके बाद इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इस लेंथ फंक्शन को भी बंद कर देंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने वैसे ही कर दिया जैसे आप कैरेक्टर्स को काउंट करते थे, तो क्या इससे पता चल जाएगा कि द जो है वो कितनी बार आ रहा है? तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देनी है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा देनी है, क्योंकि अब मैं इसे डिवाइड करूँगा। यानी टोटल लेंथ में से आपको क्या करना है, आपको हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर टोटल सेंटेंस में से दी को हटा दिया गया है। चाहे वो 2 बार आता है, चाहे 3 बार आता है, चाहे 4 बार आता है, उसको इसमें से हटा दिया गया है। हटाने के बाद जो लेंथ बचती है उसको माइनस कर दिया गया है टोटल सेंटेंस की लेंथ में से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, इसलिए मैंने इस सब को ब्रैकेट में कवर कर दिया है। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर वर्ड की लेंथ से जिसकी अक्रेंस को हम फाइंड करना चाहते हैं कि ये कितनी बार आ रहा है। मैं यहाँ पर लिखूंगा LEN, टैब को प्रेस करूंगा और डबल कोट्स में दी लिख दूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। कोट्स को बंद करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। द जो है यहाँ पर वो 3 बार आ रहा है। यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर द कैपिटल है, क्या है, कैपिटल है। तो मान लीजिए अगर द यहाँ पर कैपिटल है, चलिए मैं यहाँ पर ही कैपिटल कर देता हूँ। ये मैंने द यहाँ पर कैपिटल कर दिया, तो एंटर को प्रेस किया तो ये कितने रह गए, 2 रह गए। कारण क्या है कि इसना टी जो है वो कैपिटल हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे इस द को भी काउंट करना है। तो वही फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम लगाया था कैरेक्टर के केस के में, वही इस केस में भी लगाएंगे। यहाँ पर लोअर लिख देंगे, बस इतना काम करना है हमें, और टैब को प्रेस कर देंगे और इसे यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आपका काम हो चुका है। अब ये टू आंसर नहीं करेगा, अब ये नहीं कहेगा कि द जो है 2 बार आ रहा है, अब ये कहेगा कि ये 3 बार आ रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें कोई कैपिटल वर्ड है या नहीं। अब यहाँ पर हम एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन की हेल्प से कैरेक्टर्स को काउंट कर सकते हैं, स्पेसेस को काउंट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स को काउंट कर सकते हैं, वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। जब हम स्पेस को काउंट करते हैं और जब हम किसी अल्फ़ाबेट को काउंट करते हैं तो उसमें बेसिक डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेस को काउंट कर रहे हैं, हाइफन्स को काउंट कर रहे हैं, स्लैशेस को काउंट कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सब्स्टिट्यूट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम अलग अलग फंक्शंस के कॉम्बिनेशंस के साथ समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक और बढ़िया एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।